हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो काफ़ी शानदार वीडियो है, मतलब टॉपिक काफ़ी शानदार है, इसलिए वीडियो भी शानदार होने वाला है। बिल्कुल कंप्लीट अमेजिंग इंफॉर्मेशन है जो 80% लोग मिस्टेक करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। चाहे कोई भी कोर्स आपने करा है, प्रोफेशनल कोर्स करे हो, सिंपल कोर्स करे हो, उनके लिए प्रॉब्लम क्या होता है? फैमिली प्रेशर। और बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर वो क्या करते हैं? रॉन्ग डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग देयर फ्यूचर। क्या है कहानी, मैं समझाता हूँ। ये कहानी इसलिए आपको बता रहा हूँ बिकॉज मेरे एक दोस्त का लाइफ लेसन इसी में है, और एक बच्चे ने मेरे को पूछा है इसके बारे में। अक्सर एक किताब में पढ़ रहा था, द फॉली ऑफ वाइस करके किताब है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो किताब एक्चुअली मैं बाय करा था हरिद्वार से, किसी आश्रम विजिट करा था, वहाँ से छोटा सा बुक था। उस किताब में एक अमेजिंग इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा हमारा माइंडसेट कैसे होता है। उसमें लिखा हुआ है, हम छोटे से जब पढ़ाई करते हैं ना, हमारे मम्मी पापा, हमारे टीचर्स, हमारे आस पड़ोस से क्या बोलते हैं? अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा नौकरी करेंगे। कोई नहीं आपको बोलता है अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ बड़ा करोगे। नौकरी थोड़ा ना बड़ा चीज़ होता है यार, बुरा मत मानना, कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है नौकरी। करोड़ों लोग कर रहे हैं। बड़ा क्या होता है? कुछ नया निकालना, कुछ नया आप सिस्टम बना रहे हो, कोई बड़ा बिजनेस करो, दैट इज़ बिग थिंग। नौकरी बड़ा चीज़ नहीं होता है भाई। जो करोड़ों लोग कर रहे हो बड़ा कैसे हो सकता है? आप बुरा मत मानना, ये सच है। लेकिन हमारे माइंडसेट क्या होता है? पढ़ाई करोगे तो अच्छा नौकरी मिलेगा। इसलिए क्या होता है, जब आप पढ़ाई, मतलब छोटे से जब आप ब्रेन में कोई चीज़ फीड किया जाता है, ये चीज़, तो क्या होता है हमारे ब्रेन में, हम 5 बार अब सोचते नहीं है उसके बारे में। उस किताब में ये लिखा हुआ है, और काफ़ी अच्छा चीज़ मेरे को लगा कि खाली हमें पढ़ाई जॉब के लिए नहीं करना चाहिए। जॉब कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, दैट इज़ योर विश। अच्छा काम है जॉब करना, आसान होता है, सैलरी आता रहता है, बस ज़िंदगी जीते रहो, कोई टेंशन नहीं होता है सेल्स का या फिर कितना क्या प्रॉब्लम हो रहा है। वो अपना कंपनी का मालिक समझेगा या फिर जो सीईओ है वो समझेंगे। वो भी जॉब कर रहे हैं सीईओ, लेकिन वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव होते हैं, राइट। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई हमारे दिमाग में जॉब की बात क्यों आता है? बिकॉज हमारे दिमाग में छोटे से फीड किया जाता है। तो आपके लिए सलाह क्या, आप अपने बच्चों को कभी भी छोटे से फीड मत करो कि अच्छे जॉब के लिए आप पढ़ाई करो ना। आपको क्या फीड करना चाहिए बच्चों को कि अच्छे इंसान बनने के लिए पढ़ाई करो, समझदार इंसान बनने के लिए, ताकि आप राइट डिसीजन डिफिकल्ट टाइम में ले पाओ। अच्छे टाइम में कोई भी ले लेता है राइट डिसीजन, सो दैट यू कैन टेक राइट डिसीजन एट डिफिकल्ट टाइम, डिफिकल्ट फेज ऑफ टाइम। अगर डिफिकल्ट टाइम में अगर सही डिसीजन लेते हो, आपका लाइफ सुधर जाता है। अगर डिफिकल्ट टाइम में उठपटांग आप स्टेप लेते हो, तो आपका लाइफ बर्बाद हो जाता है। ऐसे होते हैं जी, इट इज हैपनिंग, राइट। तो आई होप सो यू गॉट द जो बुक से मैंने पढ़ा है, मैं आपको बताया। अब आते हैं जी स्टोरी पर। बच्चा क्या पूछता है, मतलब मेन क्वेश्चन, बच्चा क्या पूछता है? सर बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर मैंने एक छोटा नौकरी ले लिया, 2 साल मेरे को हो गए, अब मैं 25 साल का हो गया हूँ, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। फैमिली प्रेशर क्या था? बेटा जॉब करो, जॉब करो, जॉब करो। वो भी गलत नहीं है, फैमिली को गलत मत बोलो। फैमिली वाले क्यों टेंशन ले रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लगता है आप अपने फ्यूचर को लेके क्या नहीं हो, सिंसियर नहीं हो। सीरियस नहीं, सिंसियर नहीं हो, आप इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हो। जिस दिन फैमिली वालों को लग जाएगा भैया आप इफेक्टिवली बहुत ज़बरदस्त काम करो, फैमिली वाले कभी कुछ बोलेंगे नहीं। अगर आप बच्चे पढ़ाई करने लग जाए, होता है ना, मम्मी पापा बोलेंगे बेटा और पढ़, हर टाइम पढ़ तो रहा है। फिर उल्टा होगा, पापा मम्मी क्या बोलेंगे या आस पड़ोस से क्या बोलेंगे, अरे भाई घूम लिया कर, क्या हर टाइम पढ़ाई करता रहता है। दिस विल हैपन। मेरे साथ नहीं हुआ है कभी भी भाई। मेरे एक कज़न है, उसके साथ हुआ है। वो बहुत पढ़ाकू था, मैं इतना पढ़ाकू नहीं था। वो तो उस अरे कहाँ बैठ बैठ के ऐसा नहीं मोटा हो गया था, नहीं, बहुत मतलब हेल्थ कॉन्शियस भी है, बहुत ज़बरदस्त, राइट। हाँ, उसने पीएचडी करा है, राइट। सो उसके साथ ऐसा होता था कि उसके पापा मम्मी, इसके कोई अगर रिश्तेदार आ गए, अरे भाई क्या हर टाइम तो रूम पे पढ़ता पढ़ाई करता है, हर टाइम पढ़ाई करना। अब भी लगा रिसर्चर भाई, अभी भी लैब में लगा रहता है। राइट। तो ऐसा ऐसा वही था ना, मम्मी पापा बोलते हैं कि पढ़ाई करो, तो आप क्या करना पड़ेगा, आप सिंसियर हो जाओ अपने काम को लेके, आपको जो करना है लाइफ में, फिर आपका मौज हो जाएगा। अगर सीरियसली आप 2 साल काम करते हो उस फील्ड में, जिस फील्ड में ग्रोथ है, तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर आप कभी भी उस फील्ड को चूज मत करो इफ पॉसिबल जिसमें ग्रोथ काफी अच्छा नहीं है आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना।
जितने जॉब करते हैं बंदे 30 दिन का सोचते हैं या फिर 1-2 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का सोचते हैं। इसलिए जॉब करने वालों को क्या पूछा जाता है, भैया 5 साल बाद क्या करोगे, वेर यू वांटेड टू बी, बोलते हैं सारे क्या, वही रटा आंसर है, हम काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्सिबल बंदा बनना चाहते हैं जी, अच्छे पोस्ट में आना चाहते हैं कंपनी में, यही होता है। राइट, सही भी है जॉब पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेसमैन क्या सोचते हैं, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल सोचते हैं। जो डेली वेज वर्कर होते क्या सोचते हैं, 1 दिन या 7 दिन का सोचते हैं। जिस दिन हम अपना थिंकिंग 10 ईयर्स का सोच लेंगे, हमारे लाइफ में ऑटोमेटिक चेंज आएगा। हमें ऐसे जॉब पकड़ना है जिस जॉब में 10 साल में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो, वैसे जॉब पकड़ो जिसमें भी इंटरेस्ट हो आपका, ये आप करिए। ये तो हो गया पहला केस, अगर आपको पॉसिबल हुआ। अब ऐसे क्या होता है, आपका इसमें इंटरेस्ट, आपको नौकरी लग नहीं रहा है, आपको इंस्टेंटली जॉब लेना है, नहीं तो फैमिली में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, प्रेशर नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगा, घर में चलने मुश्किल होगा, तो आप कोई से भी जॉब ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्त ने जो गलती किया था, आप मत करना। वो हालांकि वो तो अच्छा संभल गया, बिकॉज वो वैसे फील्ड में था, इसमें काफ़ी अच्छे ग्रोथ मिल गए मेरे दोस्त को, लेकिन हो सकता है आपको ना मिले, आप ऐसे फील्ड में जाओ। आप ऐसे फैमिली प्रेशर से जॉब ले लिया आपने, लेकिन फैमिली प्रेशर के से जॉब तो लिया, उस जॉब में सेटल मत हो जाओ, जॉब करते रहो, लेकिन आपका जो ड्रीम है, आपका जो चाहत है, आपका जिस फील्ड में काम करने का चाहत है, उसके लिए आप संघर्ष करते रहो फ्री टाइम में। बिकॉज जॉब 24 आवर्स थोड़ा ना होता है, 8 घंटे होते हैं, सिंपल। बाकी 8 आपके पास कितने घंटे हैं, राइट, 16 घंटे तो आपके पास है ना, उसमें से 7 घंटा सो लो, आपके पास फिर भी 5-6 घंटा एक्स्ट्रा बचते हैं, आपके पास 4-5 घंटा बचेगा। वो टाइम आप क्या करो, आप डिवोट कर दो, राइट, डिवोट कर लो, डिवोटी बनना पड़ेगा। फिर आप देखना 1 साल में आप उस फील्ड में जा चुके होंगे। 1 साल काफ़ी होता है, डेली अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते हो तो, कंसिस्टेंटली काम करते हो, काम बनेगा। अदरवाइज क्या होगा, 2-3 से 4 साल बाद क्या होता है, इंसान क्या होता है, सुस्त हो जाते हैं। जॉब लगा, पैसे थोड़ा आ रहा है, सुस्त हो जाते हैं, राइट। ये नहीं होना है आपको। जिस दिन आप सुस्त होगे, आपको दिक्कत आएगा फिर आगे 5 साल बाद। मैं नहीं चाहता हूँ ये कंडीशन किसी के साथ हो जो इस बच्चे के साथ हुआ है। मेरा दोस्त अमल कैसे, आपको बता देता हूँ। वो बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर उन्होंने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया टीचिंग के लिए, लेकिन उनका प्रोजेक्ट का जो आइडिया था, अगर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया होता 2012-13 में, अब कम से कम वो मल्टी करोड्स के मालिक होते हैं। एटलीस्ट उनका प्रोजेक्ट का वर्थ, अगर मैं फिलहाल मार्केट सिचुएशन को देखूं, कम से कम 20-30 करोड़ मिनिमम है, मिनिमम बता रहा हूँ, राइट। उन्होंने क्या सोचा था, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने सोचा था कि हम बिजनेसेस के लिए बहुत एफोर्डेबल प्राइस में मंथ ईयरली रिकरिंग इनकम पर वेबसाइट बना के देंगे, ई कॉमर्स टाइप का वेबसाइट बना के देंगे, सिंपल वेबसाइट बना के देंगे। 2012 में सोचा था। आप सोचो अगर उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया होता सही तरीके से, कहाँ होते आज। और हम बिजनेसेस के डायरेक्टरी बनाएंगे, लाइक जस्ट डायल है फिलहाल आप, राइट। वो उनका मेरे को उन्होंने बताया था, बट मेरा उसमें वो इंटरेस्ट नहीं था, मेरे तो इसी में इंटरेस्ट था जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। कुछ हद तक उन्होंने इम्प्लीमेंट कर किया था, लेकिन फिर वही हमारे थिंकिंग वैसा है। देखिए, इसमें गलती किसी का नहीं है कि हम सोचते हैं 30 दिन का, हम सोचते नहीं है 10 साल का। व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 ईयर्स। आई होप जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा आपको आंसर मिल गया, और जो बच्चे ने इस तरह का मिस्टेक करने वाले हैं जो बच्चे, आपको समझ में आ गया। आई होप सो यू गॉट माय पॉइंट, राइट। ऐसे ही मेरे एक दोस्त बता रहा हूँ, मेरे से काफ़ी टैलेंटेड है, उन्होंने डिप्लोमा किया, फिर उन्होंने बीटेक करा। बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर उन्होंने ज्वाइन कर लिया इंडस्ट्री, छोटी कंपनी में, राइट। टैलेंटेड थे। अब सैलरी कितना है, 40,000 है जी पर मंथ। अगर उन्होंने पढ़ाई कर लिया होता, आगे MBA कर लिया होता अच्छे कॉलेज से, काफ़ी टैलेंटेड थे, तो आज उनका वही बंदे का सैलरी फिलहाल कम से कम कितना होता है जी, मोर देन 1 लाख होता। ओनली बिकॉज ऑफ रॉन्ग डिसीजन क्या होता है, हमारे लाइफ जाना कहीं था, पहुंच कहीं जाते हैं। सो ये सब कैसे पता लगेगा आपको। सो यू नीड टू हैव अ मेंटर जिसके पास ट्रेमेंडस केस स्टडीज है। आई विल हेल्प यू, ऑनलाइन हेल्प करूंगा, लेकिन फिजिकल मेंटर चाहिए। ऑनलाइन देखो ये ठीक है, ऑनलाइन अच्छा है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मानता हूँ ऑनलाइन को, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, हेल्प मिलता लोगों को, राइट, हम पैसे कमाते हैं जी ऑनलाइन बहुत अच्छे, ठीक है, लेकिन मैं इतना इफेक्टिव नहीं मानता हूँ। बिकॉज फिर से वही, मेरे पास काफ़ी केस स्टडीज़ हैं ऑनलाइन जो एजुकेशन ले रहे हैं,
जो दे रहे हैं एजुकेशन उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। जो ले रहे हैं एजुकेशन सस्ता होता है, अफोर्डेबल बहुत ज़्यादा होता है, बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है जितना मैंने देखा है। बिकॉज हम इतना वेल डिसिप्लिन है नहीं जी। आप, मैं तो नहीं हूँ भाई, आपको पता नहीं। सर्वे बोलते हैं सिर्फ 12% बंदे वेल डिसिप्लिन है इंडिया में जो पढ़ाई कर रहे हैं। व्हाट अबाउट रेस्ट 88%? अभी केस स्टडी बता देता हूँ। मेरे काफ़ी नोन पढ़ाते हैं कोचिंग में, राइट। ऑनलाइन उन्होंने पढ़ाया, लेकिन ये स्कूल लेवल की बात कर रहा हूँ, राइट। कॉलेज लेवल का तो मतलब का है, लेकिन उसका थोड़ा सा बेटर है। स्कूल लेवल में बच्चे को थोड़ा सा पकड़ परमाना पड़ता है, बिकॉज बच्चे होते हैं, जल्दी भटक जाता है बंदा, वो दैट इज़ नॉर्मल, वो उसमें एबनॉर्मलिटी नहीं है, नॉर्मल है, राइट। हम बूढ़े भटक जाते हैं तो बच्चों को क्या है, राइट। सो गाइज, आई होप सो यू गॉट सम अमेजिंग पॉइंट्स फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।